हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने चैनल मानव हिंदी क्लासेस पर मैं सविता हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पठन कौशल के अंतर्गत आने वाले अपठित गद्यांश को समझने की कोशिश करेंगे। अपठित गद्यांश जो हमारा तीसरी कक्षा से शुरू हो जाता है, यहाँ पर हमें उसे समझने के लिए जो जो पहलू ज़रूरी हैं वो मैं आपको सब बताऊंगी और आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं वो शांत करने की कोशिश करूंगी। इस कौशल के अंतर्गत अपठित गद्यांश को समझने से पहले हम उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर, मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अपठित, इसका अर्थ है जो पहले से पढ़ा ना हो, अर्थात आपने वो पहले जो आपका पाठ्यक्रम है, जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हो उस कक्षा में वो नहीं हो सकता। उससे पहले आप उसे पढ़ चुके हो, उसके बाद आप उसे पढ़ सकते हो, तो परंतु आपके इस पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप प्रश्नों का उत्तर देने लगे, प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपने उस गद्यांश को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसका अर्थ अपने दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद ही आप उसके प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण, आपको जो गद्यांश आपने पढ़ा है उसे एक नाम देना है, जिस नाम को पढ़कर ही समझ में आ जाए कि हाँ, उस गद्यांश में क्या बताया गया है। उसमें इतनी सार्थकता होनी चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए कि जैसे गागर में सागर भरना, एक शब्द में बहुत कुछ कह देना। सार्थकता उसकी तभी स्पष्ट होगी जब वो जितना हो सके कम शब्दों में हो। गद्यांश के बारे में आगे समझने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द ही पहुंच सके। इसे आगे समझते हैं। पहले गद्यांश को बार बार पढ़ा हमने, उसके अर्थ को समझ लिया, अपने अंदर उतार लिया। अर्थ समझने के बाद अब गद्यांश की मुख्य बातों को हम रेखांकित कर सकते हैं, जिससे कि हमें उत्तर देते हुए कोई परेशानी ना हो। हम उस पर अर्थ नहीं लिख सकते, पर रेखांकित हम कर सकते हैं। अब प्रश्नों को पढ़कर उनके सही उत्तर गद्यांश में से ढूंढने हैं, क्योंकि हमें पता है वो उत्तर वहीं पर हमें मिलेंगे। और जहाँ तक हो सके प्रश्नों के उत्तर सटीक हों, अर्थात जो पूछा गया है वही उत्तर देना है, अधिक लाइनें नहीं लिखनी है और उसे अपनी भाषा में लिखना है, अपनी सरल भाषा में लिखना है। और हमें उत्तर देते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि हमें वो कितने अंक के लिए उत्तर देना है। 1 अंक के लिए है तो हमें एक ही पंक्ति में उसका उत्तर देना चाहिए। अगर उत्तर 2 अंक का है, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो आपको उसे थोड़ा बड़ा करके लिखना है। उसके अलावा जब आपको शीर्षक बताना है तो शीर्षक भी आपका बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए, बिल्कुल ही आपका उसको यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रकट कर सकने की शक्ति हो उसमें कि आपने गद्यांश में क्या पढ़ा है। इन सबको और अच्छे से समझने के लिए लीजिए, आपके सामने है एक सॉल्व, यानी कि जिसके उत्तरों के साथ आपके सामने एक गद्यांश है। आप इसे पढ़ें और समझने की कोशिश करें किस तरह से उत्तर है। और एक ही आपके पास करने के लिए अनसॉल्व्ड अनुच्छेद है। आप जितनी और अधिक चाहें इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।